हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फेडी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने हाल ही में AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी को लॉन्च किया है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी का उद्देश्य है ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में उनकी मदद करना। फेडी को एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक के MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय है आलुवा, केरल और फेडरल बैंक के संस्थापक हैं KP हॉर्मिस। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। तो हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है और यह दिवस 20 जुलाई 1966 से प्रतिवर्ष शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत में की गई थी। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित हुआ था और जर्मन एडोल्फ एडर्सन ने इस टूर्नामेंट को जीता था। वही 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में फीडे यानी कि विश्व शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ बात हो रही है विश्व शतरंज संघ का, जिसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस में और इसके CEO हैं जेफरी डी बोर्ग। अगला क्वेश्चन है, किसकी निर्देशित फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने हाल ही में OILDOR पुरस्कार को जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायल कपाड़िया। तो हाल ही में पायल कपाड़िया की निर्देशित फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, जिसे OILD पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस फिल्म ने 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ OILDOR यानी कि गोल्डन आई अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2015 में लास्कम यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग राइटर्स सोसाइटी और बर्टोसेली द्वारा कांस फिल्म फेस्टिवल, इसके सामान्य प्रतिनिधि थियरी फ्रेमॉक्से के सहयोग से की गई थी और इस अवार्ड को जीता है पायल कपाड़िया ने, जो कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की पूर्व छात्रा है और इनके पास डॉक्यूमेंट्री एंड व्हाट इज़ द समर सेइंग 2018 और लास्ट मैंगो बिफोर द मॉनसून 2015 शॉर्ट फिल्में जैसी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फास्टर। तो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने फास्टर नाम से एक योजना लॉन्च की है। फास्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और इस नई योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित कर सकता है। तो यहाँ बात हो रही है मुख्य न्यायाधीश की। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने
कोवी होम नाम से एक परीक्षण किट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। तो हाल ही में IIT हैदराबाद ने कोवी होम नाम से एक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है और यह एक भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट है और इस किट के जरिए 30 मिनट में टेस्ट रिजल्ट पाया जा सकता है, चाहे लक्षण वाला हो या फिर गैर लक्षण वाला। तो इसको विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के रिसर्चर प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIT संस्थानों की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है IIT मद्रास, जिसने हाल ही में NB ड्राइव नाम से एक AI एल्गोरिथम को विकसित किया है। वहीं IIT मद्रास ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही IIT मद्रास ने भारत में पहला 3D प्रिंटेड घर का भी निर्माण किया है। वहीं IIT खड़गपुर ने कोविड रैप डिवाइस को विकसित किया है और IIT खड़गपुर को 30वां GD बिरला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही IIT रोपड़ ने एक फेक वेस्टर्न नाम से डिटेक्टर को विकसित किया है। वहीं IIT खड़गपुर के 4 पूर्व स्नातक छात्रों की एक टीम ने कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 को जीता है और हाल ही में IIT रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा है, जो एक प्रकार का प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो इस कार्यक्रम को अमेरिका में लागू किया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत परिवार के 6 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए $300 तक और प्रत्येक बड़े बच्चे के लिए $250 का प्रारंभिक मासिक भुगतान प्रदान किया जाएगा। तो यह प्रोग्राम अमेरिका में लॉन्च हो रहा है। अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन और अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, जो कि एक स्पेनिश नागरिक थे और इन्होंने सफ़र के दौरान अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और वहीं जनसंख्या के दृष्टि से भी चीन और भारत के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो इस परियोजना की स्थापना भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाएगा और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और लेह देश का पहला ऐसा शहर होगा जो एक बार पूरा होने के बाद हरित आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करेगा। NTPC ने 5 हाइड्रोजन बसें चलाने और लेह में एक सौर संयंत्र और एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो यह बात हो रही है लद्दाख की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। लद्दाख की सीमा के पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान लगती है। वहीं यह उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख के पूर्वी छोर पर अक्साई चीन मैदान स्थित है। अक्साई चीन जो कि लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन 1962 से यह चीनी नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पहला एक्वापॉनिक्स फार्म बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार में पहली बार एक्वापॉनिक्स फार्म बनाया जा रहा है और यह फार्म बिहार के भोजपुर जिले में बनाया जा रहा है,
जिसमें मछली पालन एवं मिट्टी रहित खेती एक साथ की जाएगी। सबसे पहले बेंगलुरु का माधवी फार्म भारत का पहला और सबसे बड़ा एक्वापॉनिक्स फार्म है। इस तकनीक में पानी के टैंक या छोटे तालाब बनाए जाते हैं जिनमें मछलियों को रखा जाता है। साथ ही मछलियों के मल से पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और इसके ऊपर खेती की जाती है। तो यह बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल और बिहार के मुख्य सचिव है त्रिपुरारी शरण। और देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए ई साइलोज यानी कि स्टील के एक भंडारण टैंक का निर्माण पहली बार बिहार में किया गया है और देश में ई भंडारण प्रणाली भी शुरू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी बिहार की राजधानी पटना में बनाया जा रहा है और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति भी बिहार के बोध गया में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सुधांशु मित्तल की RSS नामक पुस्तक को किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीनी भाषा। तो हाल ही में सुधांशु मित्तल की RSS नामक पुस्तक को चीनी भाषा में अनुवादित किया गया है और इस पुस्तक का नाम RSS है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इस पुस्तक का पूरा नाम बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा है, जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों तथा साथ ही राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक का चीनी अनुवाद जैक बो के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, जिसको लिखा है D.O. डीप ने और इसके लिए उन्हें 2021 के बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, जिसको लिखा है वलेरिया लुइसेली ने और इसके लिए इन्हें 2021 का अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग पुरस्कार दिया गया है। अगला है अरबी ओरिजिन आर्ट एंड एक्शन, जिसको लिखा है ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। इसके लिए इन्हें, और यह पहली भारतीय होंगी जिन्हें इस बुक के लिए 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है इन मेमोरी ऑफ मेमोरी, जिसको लिखा है मारिया एस्पेटा नुआ ने। नेक्स्ट है द वॉर ऑफ द पुअर, जिसको लिखा है एरिक बुलियार्ड ने। सच कहूँ तो को लिखा है नीना गुप्ता ने, जो कि इनकी बायोग्राफी है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। नेहरू तिब्बत और चाइना, इस पुस्तक को लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। और बंगाल 2021 इलेक्शन डायरी, जिसको लिखा है दीप हलदार ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत किस शॉर्ट स्टॉपर को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवाजी बनर्जी। तो शिवाजी बनर्जी जो कि मोहन बगान के शॉर्ट स्टॉपर थे और इन्हें इनके मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। शिवाजी बनर्जी जो कि एक भारतीय फुटबॉलर थे और जिन्होंने मोहन बगान और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेला था। उन्हें मुख्य रूप से मोहन बगान के लिए गोलकीपर के रूप में जाना जाता है, जब उन्होंने 1977 में एक मैच में न्यूयॉर्क कॉस्मोस लिया था। तो शिवाजी बनर्जी ने मोहन बगान के लिए 11 साल खेला और 4 साल पहले यानी कि 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो यह बात हो रही है मोहन बगान की। मोहन बगान एथलीट क्लब जो कि कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है और यह 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। साथ ही यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है।
तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।